नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे बिल्कुल नए चैनल स्टॉक सेंस में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा ताज़ा-ताज़ा चैनल है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपके साथ शेयर मार्केट की इस मज़ेदार दुनिया में गोता लगाने के लिए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो इन दिनों सबके दिमाग में घूम रहा है, पीजीडीएल यानी भारत ग्लोबल डेवलपर्स। आज का टॉपिक पीजीडीएल और उसका लोअर सर्किट ड्रामा। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास सवाल लेकर आए हैं, ये बीजीडीएल में क्या हो रहा है? हर दिन लोअर सर्किट क्यों लग रहा है? हम अपने शेयर बेच भी नहीं पा रहे, अब क्या करें? चलिए, मैं आपको इसकी पूरी कहानी आसान और मजेदार तरीके से समझाता हूँ, ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। लोअर सर्किट का असली खेल क्या है? देखो दोस्तों, बात बहुत सिंपल है। इस स्टॉक में अभी लोअर सर्किट इसलिए लग रहा है क्योंकि हर कोई डर के मारे अपने शेयर बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। अब खरीदार कौन होते हैं? वो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो ढेर सारे शेयर एक साथ खरीदते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इस कंपनी पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन बड़े इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग पर रोक लगी हुई है। तो वो लोग फिलहाल बाहर हैं और हम जैसे आम इन्वेस्टर्स यानी रिटेल ट्रेडर्स बस पैनिक में सेलिंग करते जा रहे हैं। नतीजा, अभी ये स्टॉक करीब 909 पर है और हर दिन 5% का लोअर सर्किट झेल रहा है। अगर आप हिसाब लगाएं तो अप्रैल से अब तक यह 30% से ज्यादा गिर चुका है। और हाँ, मेरी राय में ये और नीचे जा सकता है, शायद 500 तक भी पहुंच जाए। लेकिन रुकिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक प्लान है। तो अब करना क्या है? दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में फंसे हैं तो सबसे पहले शांत हो जाइए। अभी बेचने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सच कहूं तो अभी ये बिकेगा ही नहीं। लेकिन सिर्फ रुकना ही काफी नहीं है, हमें एक स्मार्ट प्लान बनाना होगा। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूँ कि अब क्या करना है, ताकि आप अपने नुकसान को कम कर सकें और भविष्य में फायदा उठा सकें। एक, सेलिंग रोकें और धैर्य रखें। सबसे पहला और जरूरी कदम, अपने सेल ऑर्डर्स को तुरंत कैंसिल कर दीजिए। जितना कम सेलिंग प्रेशर होगा, स्टॉक को संभालने का उतना ही ज्यादा चांस बनेगा। अभी पैनिक में बेचने की कोशिश करने से आपका नुकसान और बढ़ेगा। तो गहरी सांस लें और थोड़ा धैर्य रखें। तो एकजुट होकर रणनीति बनाएं। अपने दोस्तों, फैमिली या किसी ऐसे ग्रुप से बात करें जो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। अगर हम सब मिलकर 1-2 हफ्ते तक सेलिंग रोक दें तो मार्केट में स्टॉक की डिमांड बढ़ने का मौका बन सकता है। ये एक तरह का टीम वर्क है। जितने ज्यादा लोग इस प्लान में शामिल होंगे, उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच अपनाएं। अभी यह स्टॉक गिर रहा है, लेकिन हर स्टॉक का एक साइकिल होता है। अगर आप इसे 6 महीने या 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो रिकवरी की उम्मीद बनी रहेगी। कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे प्रॉफिट, ग्रोथ, मैनेजमेंट पर रिसर्च करें और देखें कि क्या यह लंबे समय में वापसी कर सकती है। 4, मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज पर नजर रखें। स्टॉक मार्केट में जानकारी ही आपकी ताकत है। बीजीडीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर ध्यान दें। अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आता है, जैसे बड़े इन्वेस्टर्स की वापसी या कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट, तो स्टॉक में अचानक उछाल आ सकता है। इसके लिए न्यूज चैनल्स, वेबसाइट्स या स्टॉक फोरम्स को फॉलो करें। 5, अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। यह समय सिर्फ बीजीडीएल पर फोकस करने का नहीं है। अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखें। अगर आपका सारा पैसा सिर्फ इसी स्टॉक में फंसा है तो भविष्य में ऐसा रिस्क न लें। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाएं, ताकि एक स्टॉक गिरे तो बाकी सपोर्ट कर सकें। 6, एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक एक्सपर्ट से बात करें। वो आपको आपकी खास सिचुएशन के हिसाब से सही रास्ता बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी फैसला लें वह सोच समझ कर लें, न कि जल्दबाजी में। अभी एक्शन लेने का टाइम है। दोस्तों, यह स्टॉक अब भी और गिर सकता है, यह सच है। लेकिन अगर हम अब भी एकजुट हो गए और सही कदम उठाएं तो हम इसकी गिरावट को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे एक नई दिशा दे सकते हैं। यह मौका हमारे हाथ में है और इसे गंवाना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि अभी एक्शन लेना क्यों जरूरी है और इसे कैसे करना है। समय बहुत कीमती है। मार्केट में हर दिन, हर घंटा, यहाँ तक कि हर मिनट मायने रखता है। अगर हम अभी सेलिंग रोकते हैं तो अगले कुछ दिनों में स्टॉक में स्थिरता आने की संभावना बढ़ सकती है। देर करने से यह 500 रुपये तक भी गिर सकता है और तब रिकवरी और मुश्किल हो जाएगी। अभी कदम उठाएं ताकि नुकसान को कम से कम रखा जा सके। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। सोचिए, अगर हम सब मिलकर सेलिंग रोक दें तो मार्केट को एक सिग्नल जाएगा। इससे बड़े इन्वेस्टर्स की नजर फिर से बीजीडीएल पर पड़ सकती है। वे वापस आएंगे, खरीदारी शुरू करेंगे और हमारा लोअर सर्किट का सिलसिला टूट सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब हम अभी एकजुट हों। नुकसान को फायदे में बदलने का मौका। अभी एक्शन लेने से हम सिर्फ नुकसान को रोक ही नहीं रहे, बल्कि भविष्य में मुनाफे का रास्ता भी बना रहे हैं। अगर स्टॉक स्टेबल होता है और फिर ऊपर जाता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को न सिर्फ रिकवर कर पाएंगे बल्कि प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है, इसे हाथ से न जाने दें।
मार्केट साइकिल का फायदा उठाएं। हर स्टॉक का एक ऊपर नीचे जाने का पैटर्न होता है। अभी बीजीडीएल नीचे है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा नीचे रहेगा। अगर हम अभी सही फैसले लेते हैं तो जब मार्केट रिकवर करेगा हम तैयार होंगे। लेकिन इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, और वह तैयारी है सेलिंग रोकना और होल्ड करना। खुद पर भरोसा रखें दोस्तों, यह स्टॉक आपका है और इसे संभालने की ताकत आपके पास है। पैनिक में फैसले लेने से बचें और अपने प्लान पर टिके रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप मेरी बात मानकर अभी एक्शन लेंगे तो हम सब मिलकर इस स्टॉक को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए अभी सेलिंग बंद करें, एकजुट हो जाइए और इस स्टॉक को एक नया मौका दें। आपसे मेरी गुजारिश तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, हमारे नए चैनल स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको शेयर मार्केट की ऐसी ऐसी टिप्स मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी इस जरूरी जानकारी का फायदा उठा सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्टॉक पर बात करूं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलो दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।